Hello students, today we are going to start the preparation of phenol. In previous class we had completed the preparation of alcohol. ठीक है बेटा, तो जैसे आपने अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ी है ऑलमोस्ट सिमिलर है फिनोल की प्रिपरेशन, बट वहाँ पर आप जब अल्कोहल की प्रिपरेशन करते थे तो अल्काइल ग्रुप लेते थे, यहाँ पर आप कौन सा ग्रुप यूज़ करोगे? फिनाइल. ठीक है, जैसे सपोज एग्जाम्पल अल्काइल ग्रुप क्या था? RX. अब यहाँ पर R फिनाइल ग्रुप क्या हो जाएगा? दिस वन, दैट इज द फिनाइल ग्रुप एंड दिस वन इज द X. ठीक है, आ रही है समझ? तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सॉरी, फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाता है? OH, दैट इज अ फिनोल. तो अब हमने इसकी प्रिपरेशन पढ़नी है फिनोल की. ठीक है, हाँ जी. तो हम फर्स्ट प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं बाय डाइजोनियम सोल्ट. बाय डाइजोनियम सोल्ट. अब बेटा मैंने आपको हैलो एल्केन एंड हैलो अरीन चैप्टर करवाया था, वहाँ पर हमने बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरीन्स डिस्कस करी थी. तो उसमें हमने डाइजोनियम सोल्ट भी बनाना सीखा था. डाइजोनियम सोल्ट पहले हमें बनाना है. तो डाइजोनियम सोल्ट कैसे बनाते थे हम? फ्रॉम एनिलीन. बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप आ जाए? NH2, दैट इज अ एनिलीन. और इसको किसके साथ ट्रीट कराते थे? बेसिकली HONO, दैट इज HNO2, दैट इज नाइट्रस एसिड. और ये नाइट्रस एसिड हमें मिलता कैसे था? NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में. टेम्परेचर कितना डालते थे हम? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ से आपके पास क्या बनता था? बेसिकली दिस वन इज द N2Cl, दैट इज अ बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, या हम क्या बोलते थे इसको? बेसिकली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. क्लियर? बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. ठीक है, अब आपने बनाना क्या है? फिनोल बनाना है. तो फिनोल जब बनाएंगे इसकी बेसिकली क्या करा दो? हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड करा सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट वार्म वाटर डाल दो. क्लियर? वार्म वाटर जैसे ही डालोगे तो ये जो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है ये किस में चेंज हो जाएगा? दैट इज फिनोल. क्लियर? वार्म वाटर डालोगे यहाँ से बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास? OH ग्रुप इसको क्या कर देगा? सब्सटीट्यूट कर देगा. ये बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल गया यहाँ से और HCl बाहर निकल गया. ठीक है, उसके ऊपर सब्सटीट्यूट क्या हो गया? OH. तो दैट इज द फिनोल. क्लियर है फर्स्ट मेथड? क्लियर है? नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट प्रिपरेशन है आपके पास डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, मतलब आपने क्या करना है? कोई भी सोल्ट लेना है. कौन सा? वो भी कौन सा सोल्ट लेना है आपने? सोडियम सोल्ट लेना है. किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का. ठीक है, तो आपको पता है आप कैसे लोगे? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या डालो? OH एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और कौन सा सोल्ट? सोडियम सोल्ट. सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसका नाम होता है दैट इज द सोडियम सैलिसिलेट. सोडियम सैलिसिलेट. क्लियर? अब इसको रिएक्ट कराओ किसके साथ? NaOH के साथ. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइम, that is calcium oxide. Why we are using the calcium oxide? Because it is responsible for the condition to be dry in this reaction. ठीक है, ये क्या करता है? इस रिएक्शन को ड्राई करने का काम करता है. क्यों? क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या कर लेता है? मॉइस्चर गेन करता है. तो हमारी जो रिएक्शन है वो अनकंट्रोल ना हो जाए या फिर उस रिएक्शन में कोई डिस्टर्बेंस ना आ जाए मॉइस्चर की वजह से, तो हम क्या डाल देते हैं? CaO, ताकि ये क्या कर सके? उस रिएक्शन को ड्राई कर सके. ठीक है, तो अब क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन. डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? डी मतलब रिमूवल. कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? मतलब अलोंग विद द कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सॉल्ट रिमूव होगा. तो यहाँ से क्या होगा? देखो, अगर मैं क्या करूँ? Na2CO3 रिमूव करा दूँ तो डैट इज द डी कार्बोक्सिलेशन की कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने क्या कर दिया? सोल्ट यहाँ से रिमूव करा दिया. कई बुक्स में डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है ना. Na2CO3, CO3 मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है. CO2 आता है. ठीक है, तो जब ये यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास? बनाना क्या है आपको? फिनॉल. ये तो रिमूव हो गया यहाँ से ग्रुप. H यहाँ आ गया, क्या बचा? फिनॉल. आ रही बात समझ? तो यहाँ से क्या आ गया? दिस वन इज द फिनॉल. क्लियर? हाँ जी. नेक्स्ट फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट. अब आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जब आप अल्कोहल तैयार करते थे तो क्या लेते थे?
RMG, एक्स कोई हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते थे, RMgBr, ठीक है। सपोज मैंने हेलोजन क्या ले लिया, Br, तो इस R ग्रुप को फिनाइल ग्रुप से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, तो वो बेसिकली किसकी प्रिपरेशन में आ जाएगा, फिनॉल की, ठीक है। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर हमने R को क्या ले लिया एज एन फिनाइल ग्रुप और ऊपर हमने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, MgBr, क्लियर। अब इसको हमने किसके साथ ट्रीट कराया, ऑक्सीजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जब आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराते हो तो यहाँ से क्या होगा, हाफ ऑक्सीजन ले लो, एक ऑक्सीजन बचेगा, ये किसके पास सब्सटीट्यूट हो जाएगा, इसके पास, डेट इज OMgBr, क्लियर। अब इसको किसकी प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराएं कि हमारे पास फिनोल बन जाए, मैंने पीछे भी करा रखी है, क्या करते थे हम, अल्कोहल बनाया था ना, हाइड्रोलिसिस करी थी, कराओ इसकी हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या कर दिया आपने, H2O और H पॉजिटिव, आगे क्या कर दी इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस वन इज अ फिनॉल, क्लियर। क्या बन गया आपके पास, फिनॉल, ठीक है। MgOHBr बाहर निकल जाएगा, यही तो पढ़ रहे थे, अल्कोहल की जब करी थी ऐसे फिनॉल की कर ली हमने, ठीक है। इसका नाम क्या हुआ, डेट इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्लियर। और यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया तो क्या लग जाएगा, फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बन क्या गया आपके पास, फिनॉल, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम डाउस प्रोसेस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन में। तो हम क्या करते थे, बेसिकली क्या लेते थे यहाँ पर, हेलोअरीन दैट इज हेलोजन ले लिया, इसको किसके साथ ट्रीट कराते थे, NaOH, टेम्परेचर 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से आपके पास दैट इज द क्लोरो बेंजीन था, तो क्या बन गया आपके पास, यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस वन इज द Cl, ये रिप्लेस हो जाएगा और क्या लग जाएगा, ONa, HCl बाहर निकल जाएगा, डेट इज सोडियम फिनॉक्साइड। एंड देन फिर हम क्या करते थे, डाइल्यूट HCl का यूज़ करके क्या बना देते थे यहाँ से, फिनॉल, दिस वन इज द फिनॉल, NaCl बाहर निकल गया, क्लियर, आ रही बात समझ। तो ये बेटा ध्यान रखना, ये जो डाउस प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो यूज एज एन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, दैट इज ऑल्सो यूज एज एन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो जैसे हमने सल्फोनेशन रिएक्शन करी थी, बेसिकली ये थोड़ा सा उसी से सिमिलर है, ठीक है। तो आपने क्या लेना है, यहाँ पर बेंजीन लेना है, बेंजीन को आपने ओलियम के साथ ट्रीट करना है, ओलियम दैट इज H2SO7। बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में हमें वहाँ से ओलियम देखने के लिए मिला था P ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। तो ओलियम दैट इज H2SO7। तो यहाँ से क्या होगा, बेसिकली जैसे हम सल्फोनेशन रिएक्शन करते थे, सल्फोनेशन रिएक्शन में हम क्या करते थे, H2SO4 यूज़ करते थे, H पॉजिटिव प्लस SO3OH नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कौन सा ग्रुप अटैच करते थे, दिस वन एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और इसको हम बाहर निकाल देते थे, ठीक है, H2O बाहर निकल जाता था। तो ऐसे आपने यहाँ से अटैच करना है, सपोज SO3 ये है और एक H यहाँ से ले लो बेसिकली, तो क्या बन जाएगा आपके पास, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस वन इज द SO3H, ठीक है, दिस वन इज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट इसको ट्रीट कराओ NaOH के साथ, NaOH के साथ, तो क्या बनेगा आपके पास, NaOH के साथ जब ट्रीट कराओगे तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, दिस वन इज अ वाटर, और क्या बन गया, SO3Na, क्लियर, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। नेक्स्ट अगेन आप NaOH के साथ ट्रीट कराओगे एट 573 केल्विन टेम्परेचर पे,
तो यहाँ से क्या बनेगा, डेट इज सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पर क्या Na और यहाँ से एक ऑक्सीजन, दैट इज ONA, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। अब आप क्या ट्रीट करते थे, किसके साथ ट्रीट करते थे, HCl के साथ। HCl के साथ ट्रीट करोगे, NaCl बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपके पास, दैट इज फिनॉल, दैट इज फिनॉल। तो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। बेटा देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये है, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको कन्वर्जन आ जाती है, कन्वर्ट द बेंजीन इनटू द फिनोल, तो यू शुड हैव टू नो अबाउट द हाउ टू प्रिपेयर द बेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्रॉम द बेंजीन। तो बेंजीन से अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको पहले क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना आना चाहिए। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी इस रिएक्शन को क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक स्टेप पहले बताया आपको कि बेंजीन से हम तैयार कर रहे हैं पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, ताकि कन्वर्जन में आपको कोई प्रॉब्लम ना। देखिए नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम क्यूमीन, क्लियर, और इसका अनदर नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है बेटा। दैट इज द अनदर मेथड विच इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन फॉर द फिनॉल, क्लियर। इंडस्ट्रियल मेथड है ये बेसिकली। एक मेथड कौन सा था, इंडस्ट्रियल डाउस प्रोसेस, एंड अनदर वन इज द फ्रॉम क्यूमीन। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसे बनाओगे आप, बेसिकली आइसो मतलब सेकेंड पोजिशन पे होगा। अगर मैं ये CH ले लूँ, डैट इज़ द CH, डैट इज CH3, सेकेंड पोजीशन पे है, आइसो लग गया, 3 है प्रोपाइल, एंड दिस वन इज अ बेंजीन, ठीक है। तो दिस वन इज अ आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्लियर। तो आपको क्या करना है, इसको पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे। तो यहाँ से क्या होगा बेसिकली, अब आपके पास H2O2 है, इसको अटैच कैसे कराना है, अब ऑक्सीजन लो, यहाँ पर क्या है, दिस वन इज अ बेंजीन, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3, ये वाला CH3 ऊपर डाल दिया, और ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं इधर लिख रही हूँ, और इसके साथ ये 2 ऑक्सीजन मैंने क्या कर दिए, ऐड कर दिए, लिख सकते हो यहाँ से, क्लियर है। तो यहाँ से आप बेसिकली क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। बनाना क्या आपको, फिनॉल। तो ये OH इसके ऊपर अटैच कर दो, बेंजीन के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा, दिस वन OH, बचा क्या यहाँ से CH3 CO CH3, दैट इज एसीटोन, CH3 CO CH3, ये क्या निकल गया, बाहर निकल गया। आ रही बात समझ, क्लियर है। इसका नाम क्या हो गया, दैट इज क्यूमीन, एंड इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्लियर। और इसका नाम क्या हो गया, डेट इज फिनॉल, और एसीटोन क्या हो गया, बाहर निकल गया, क्लियर है बेटा, क्लियर है, कर लोगे। दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो दीज आर द 6 मेथड विच आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, क्लियर है बेटा, कर लोगे। तो यहाँ पर हमारी प्रिपरेशन खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इन मीन टाइम बेटा अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।